हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संख्याओं का क्लासिफिकेशन, इनका विभाजन करेंगे। जो संख्या है नंबर्स, वो बेसिकली हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इसको हम इमेजिनरी कहते हैं। और इस इमेजिनरी को हम अभी नहीं, इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब यहाँ हमारे पास जो जिक्र है, जो हमारे इस चैप्टर में है, उसमें वास्तविक संख्या है जो कि दो भागों में डिवाइड होता है। पहला इसमें हम परिमेय संख्या, और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय को हम रेशनल कहते हैं, रेशनल नंबर, चलो शॉर्ट में ले रेशनल, और ये हो जाएगा इरेशनल। इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं बनती है। अब परिमेय संख्या है बच्ची, फिर अपरिमेय संख्या है। भाई देखो, जो संख्या परिमेय होगी वो अपरिमेय नहीं होगी फिर, और जो परिमेय नहीं होगी वो संख्या फिर अपरिमेय होगी। तो पहले हम परिमेय को छांटते कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है और किस प्रकार की संख्या परिमेय होती है। जरा पहले इसको डिफाइन करेंगे। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इतने से बात नहीं बनती है, ध्यान देना। हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, कहते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, तो उनकी एक रटी रटी लाइन होती है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। पर ये नहीं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। P/Q के रूप में लिखते हैं, साथ साथ जहां P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर ना हो। यानी तीन शर्तें देखी मैंने। अगर इसको मैं थोड़ा रफ करूँ साइड पे, पहला कि P/Q के रूप का, दूसरा PQ पूर्णांक, दोनों यानी P और Q पूर्णांक, तीसरा Q, ध्यान दो Q कहाँ आया था? बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। जब तक ये तीनों शर्तें ना लगे तब तक किसी भी संख्या को हम परिमेय नहीं कह सकते हैं। अगर सिर्फ दो सेटिस्फाइड होती है, तीसरी नहीं होगी, तो भी परिमेय नहीं होगी। परिमेय होने के लिए तीनों को फुलफिल करना जरूरी है। उदाहरण लेके चलते हैं। मैंने लिख दिया 2/3, तो 2/3 इसको देखेंगे क्या P/Q के रूप का है, तो देखेंगे P/Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। तो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। अगर आपको पूर्णांक नहीं पता पूर्णांक क्या होते तो आपको बता देता हूँ मैं। भाई सभी संख्या धनात्मक ऋणात्मक जितनी भी है, बस वो पॉइंट में ना हो और बट्टे में ना हो, वो सारी की सारी क्या होती है? पूर्णांक होती है। जैसे मैं 5 - 5, 2, 3, 0, 8, 7, 19, जो भी आपको नजर आ रहा है, -15, सारी की सारी पूर्णांक है। पूरा पूरा अंक समझ लो आप, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, वो माइनस का हो प्लस का हो। तो इसको देखेंगे P/Q के रूप का है, पहली शर्त ठीक है। P और Q दोनों पूर्णांक है, दूसरी भी ठीक बैठ गई है। Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, तीसरी भी ठीक है, तो ये परिमेय हो गई।
इसी प्रकार से छांटेंगे हम हर संख्या को। मैंने लिखा -5/7 p/q के रूप का है। -5 भी पूर्णांक होता है, 7 भी पूर्णांक होता है, अब बट्टे में 0 नहीं है, ये भी परिमेय हो गया। 3/10 p/q के रूप का है, 3 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक, बटे में 0। अब ये मत कहना कि ये 0 है, यहाँ ये पूरा 10 है, हम बोलेंगे बटे में 10 है, न कि 0। तो ये भी क्या हो गई, परिमेय हो गई। और देख लो 5 क्या परिमेय है, कमेंट करके बताएं आप लोग। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 को हम क्या करते हैं, 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाता है p/q, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, अब बटे में 0 नहीं है, ये 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। और देखो 0, इंटरेस्टिंग, 9th क्लास में पढ़ा क्या 0 परिमेय है, 9th क्लास में था। तो देखेंगे कि 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 0/1, 0 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, बटे में दोनों है p/q के रूप में, और बटे में 0 नहीं है। ऊपर 0 हो चल जाएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। और भी कई सारी संख्या है जो परिमेय है, उसके लिए हमें एक टॉपिक उस पर जाना होगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा शांत और अशांत, या शांत अनवसानी भी कहते हैं दूसरे वाले को, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूँगा, तब जाके यहाँ कुछ और उदाहरण फिल करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ शांत का, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अपने में सब बहुत कुछ कह रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी शांत हो जा रहा है, बिल्कुल चुप हो जाएगा। आप कुछ संख्या लिखेंगे, मैंने कहा कि भैया 2/4, मैंने लिखे 2/4, तो मैंने 2 को भाग देना 4 से, तो 2 को भाग दूंगा मैं 4 से, तो क्या होगा, 0 बार भाग जाएगा, 2 फिर नीचे आ जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा, 0 लगेगा, 2 4 पंजे 20 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ चुका है और भागफल 0.5 आया, 0.5। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल एंड हो गए, यहाँ पर इन्हें टर्मिनेट हो गए, शांत हो गया। अब दूसरे प्रकार की हमारे पास होती अनवसानी, अनवसानी जिसको हम अशांत भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनवसानी आवर्ती, बताता हूँ क्या होता है ये, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती, अनावर्ती, जिसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अब आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, अनवसानी के भाग है दोनों ये। आवर्ती अपने में शब्द कुछ कह रहा है, आवर्ती यानी आएगा, अगर आपको याद करने का तरीका, रिपीट करेगा, रिपीट, रिपीटिंग। तो कैसा, मैं ले रहा हूँ एक, जैसे मैंने लिख लिया 10/3, तो मैं 3 का भाग 10 में दूंगा, 3 9, 1 आएगा, 0.0, 3 9, 1 आएगा, 0। आप यहाँ देखेंगे कि बार बार आपको क्या मिलेगा, 3 का रिपीटिशन हो रहा, बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्या, कुछ ऐसी भी संख्या होती है कि 2-2 डिजिट भी रिपीट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने लिख दिया 5.23, 2-3, ये 2-3 का बार बार रिपीट होता जाएगा, तो ये भी क्या होता है, आवर्ती होगा। अब दूसरा होता है अनावर्ती, इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं होता है, संख्या ना तो फिनिश होगा कभी। मैंने लिख दिया 1.0100100001, यानी आप देखोगे कि पहले 001, फिर 00001, फिर इस टाइप के पता नहीं कभी खत्म होगा ही नहीं, संख्या आती जाएगी लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। आप देखेंगे 1 आ रहा है बेशक, लेकिन 01 आ रहा है, फिर 00, फिर 00001 आ रहा है। तो हम देखेंगे तो जो तो शांत होती है ये क्या होती है, परिमेय, ये भी परिमेय होती है। और अनवसानी
ये दो भागों में भाई साहब, जो तो आवर्ती वाला है ये तो इसका परिमेय है, और जो अनावर्ती वाला ये अपरिमेय हो जाएगा। इसका सिर्फ यही एक चीज है जो अपरिमेय होगा। यानी अब इसमें एग्जांपल में और डाल सकता हूँ कि मैंने लिख दिया 0.5, 3.14, 1.333, या जो मैंने लिखा 3.3333, यानी जो रिपीट हो रहा है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो आपको बता दिया परिमेय संख्या क्या क्या होगी। पहली बात, जो इस बट्टे के रूप में आपको दिख रही है, पूर्णांक होनी चाहिए दोनों संख्याएं, और बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, जो सात होगी जो भी संख्या टर्मिनेटिंग रूप की होगी वो भी परिमेय होती है। तीसरा, जो अनौसाने का जो पहला पार्ट मैंने कहा है आवर्ती वाला, रिपीटिंग वाला, वो भी परिमेय होगा। बाद बाकी जो अनावर्ती होगा वो अपरिमेय होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगर अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का कि ये परिमेय है, इस टाइप के पॉइंट में आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं इस पॉइंट वाले को अपरिमेय बता देते हैं। लेकिन अगर वो सात हो रहा हो या रिपीट हो रहा होगा तो परिमेय होगा, अदरवाइज अपरिमेय होगा। एक और चीज है, एक शब्द बार बार कंट्राडिक्शन होता है, वो है पाई। पाई को परिमेय कहेंगे या अपरिमेय, इस पे बात आती बार बार। ये जो शब्द है ना, जो ये हमारे पास जो ये चिन्ह है, ये ज्योमेट्री से, विलियम जोन्स नाम से कोई व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये ज्योमेट्री में दिया गया है इसका। वैसे जो परिमेय संख्या, जो नंबर्स पढ़ रहे हैं देखिए, तो एरिथमेटिक है, अंक गणित है, और जो पाई है ज्योमेट्री से आ रखा है। तो थोड़ा तो क्लियर यहीं से हो गया भाई कि इसका इससे ज़्यादा संबंध है नहीं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि देखो भाई कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है। कई कहते हैं कि 3.14 होती है। देखो साफ सीधी बात है कि जो 22/7 है वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, और न 3.4 इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। ये लगभग मान है इसके। 22/7 परिमेय है, और 3.14 भी परिमेय है, क्योंकि 0.7 हो रहा है ये। बट पाई का क्या, हम देख रहे हैं कि हर जगह ना ये परिमेय में निश्चित हो रहा है, फिक्स हो जा रहा मान। एंड बोल अगर पॉइंट के बाद तो बिल्कुल फिक्स हो गया, 3 आएगा तो 3 ही आता रहेगा। लेकिन पाई का अस्तित्व अगर देखेंगे तो पाई को पहले अगर डिफाइन कर दो तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि पाई हकीकत में है क्या। तो पाई, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश, तो पाई क्या है, वृत्त की परिधि, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी पाई जो है वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ अनुपात है। ये मैंने वृत्त ले लिया, और ये इसका त्रिज्या है 1r, चलो डायमीटर को d कह सकते हैं, लेकिन इसमें 2r से एक डायमीटर बन जाता है, दो त्रिज्यों से एक व्यास बनता है। मैं r 2 बार लिख लिया, आधा इधर का। साइकिल डंडी जितनी इधर की होगी, साइकिल डंडी उतनी इधर की होती है, टायर के बराबर ही होते हैं, त्रिज्याएं होती है। तो अगर हम पाई को लिखेंगे यहाँ से, तो वृत्त की परिधि, अगर आप इसको मेजरमेंट करोगे, भाई मैं यहाँ से ले चला, एक बिंदु यहाँ से उठाया इस बिंदु से, लेकिन एक ध्यान, इस बिंदु के अंदर भी लाखों बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु, फिक्स नहीं कि इस बिंदु के अंदर मैंने किस बिंदु से ले चला, मैंने मेजरमेंट शुरू करता हूँ मैंने नापा इसको, और फिर दोबारा यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर पहुंचा, इससे पहले पहुंचा मैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लाखों, यहाँ अनंत बिंदुओं से सर्कल बना हुआ है ना। तो बिंदु के अंदर बिंदु, यानी कंफर्म नहीं है कि इस सर्कल के अंदर कितने बिंदु, और स्टार्टिंग में किस बिंदु से करो, क्या एंड उसी बिंदु पे हुआ या नहीं हुआ, ये भी पहले कंफर्म नहीं है, नहीं हो पाएगा, ज्योमेट्री इतना एक्यूरेट नहीं निकल पाता है। दूसरी बात, जब मैं इसको डायमीटर मेजरमेंट करूंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, कई लोगों को पता नहीं होता, हायर एजुकेशन में भी चले गए, लेकिन क्लियर नहीं है कि पाई आखिर परिमेय क्यों नहीं है। अब मैं इसका मेजरमेंट करूंगा, जब इस व्यास को मेजर करूंगा, तो इस वृत्त की, जब मैं इसको लाइन खींचा तो कुछ तो मोटाई है ना इस पेन की, जो ये है, तो इस व्यास को मैं अंदर वाले भाग से मेजरमेंट करूं या बाहर वाले पोर्शन से, बिल्कुल भाई कुछ तो चौड़ा है, अगर उसको मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ये परिधि कुछ इस टाइप से चौड़ी नजर आएगी मुझे, बहुत चौड़ी। तो व्यास क्या मैं यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ या यहाँ से कर रहा हूँ, यानी ये भी कंफर्म नहीं है, समझ गया, यहाँ से मेजर हो रहा है या बाहर वाले पार्ट से मेजर हो रहा है, यहाँ से या फिर सिर्फ यहाँ से, ये भी अपने देखने वाली बात है। यानी
ये पाई है, ये कंफर्म नहीं है भाई। देखो जितना बड़ा वृत्त आप बनाते जाओगे, वेरियस टाइप के वृत्त आपको मिलते जाएंगे, उस प्रकार से एरर गलतियां आती जाएगी, और पाई का मान फिर फिक्स होता नहीं, होगा ही नहीं। कैसे होगा फिक्स फिर, जब इसका परिधि फिक्स है ही नहीं, वृत्त का व्यास फिक्स है ही नहीं एक मैं फिक्स, मेरे कहने मतलब कि एकदम 100% सही नहीं मिल पाएगा। तो फिर पाई कहाँ से 100% एक्यूरेट होगा, जब ये एक्यूरेट वैल्यू इसकी निकलेगी नहीं बिल्कुल। तो जिस टाइप से ऊपर ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सब शांत है, फिक्स है सबकी वैल्यू, तो उस टाइप से पाई का नहीं निकल पाएगा, तो ये फिर परिमेय कहाँ से हो जाएगा। तो ये पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसका सीधा आप कह सकते हैं ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो परिमेय नहीं होगा वो सीधे अपरिमेय होगा। एक मेजर जो प्रॉब्लम आती है, कई लोग और कई मैंने किताबों में भी लिखा दिखा है कि अपरिमेय वो होता है, लिखा होता है उसमें कि जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन मैं तो इसको भाई इसका विरोध करता हूँ। मैं अपरिमेय को भी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। मैंने लिखा 1/√2। भाई ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप का तो है, ये एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, बटे में 0 नहीं है, यानी दूसरी वाली शर्त, पूर्णांक वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। तो क्या मैं इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता हूँ? लिख तो रहा हूँ ना पी बटा क्यू, लेकिन जबकि है ये अपरिमेय। लिख सकते हैं पी परिमेय को पी बटे क्यू के रूप में, लेकिन तीनों शर्तों में कोई ना एक शर्त फुलफिल नहीं हो पाएगी, और जिस चक्कर से क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगी। जैसे √2 ये पूर्णांक नहीं था, इसने इसको अपरिमेय बना दिया। तो अपरिमेय को हम सिद्ध करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास होगी उसमें हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अपरिमेय की जो पूरी डेफिनेशन है, तीनों बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पी बटे क्यू का रूप का होगा, पी और क्यू पूर्णांक होंगे, और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास स्टेप से आ जाएंगे। शांत वाला भी परिमेय होता है, अनवसानी का जो आवर्ती वाला, जिसको हम रिपीटिंग वाला कहते हैं, वो परिमेय होता है। अनवसानी का जो अनावर्ती वाला भाग होता है वो अपरिमेय हो जाता है। संख्या आपको बता दी मैंने, वास्तविक परिमेय होती है, अपरिमेय होती है, और काल्पनिक जो है, काल्पनिक जो संख्या हमारे पास है, वास्तविक संख्या जो काल्पनिक वाला, इसको 11th में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल।